जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में आपका एक सुपर फास्ट तरीके से टेस्ट होने वाला है। यानी कि अगर आपका साथियों एग्जाम है एसएससी जीडी का, तो मैं कहूंगा इस टेस्ट को साथियों जरूर लगाइएगा। इसमें एक तरीके से अगर बात करते, देखिए सबसे पहले अगर आपके एग्जाम की बात करें तो आपके एग्जाम में जीके के 20 क्वेश्चंस आएंगे और साथियों हिंदी के कितने क्वेश्चंस आएंगे साथियों, 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक सेट हो गया। ऐसे साथियों मैं दो सेट आपको कराऊंगा, यानी कि 40 क्वेश्चन का ये एक पहला सेट होगा और 40 क्वेश्चन का साथियों दूसरा सेट होगा। यानी कि पहले तकरीबन साथियों 40 क्वेश्चन हमने लिए हैं सबसे शुरू में हिंदी के, और उसके बाद अगर बात करते हैं 40 क्वेश्चन लिए हैं साथियों जीके के। मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूं कि अगर आप इसमें से 22 से 23 प्रश्न बिल्कुल सही कर लेते हैं तो आप आपकी तैयारी अच्छी है। और इन 40 क्वेश्चंस की अगर बात करें, इसमें से साथियों आप तकरीबन 20 या 19 सवाल सही कर लेते तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। तो साथियों इस स्कोर को अचीव करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए। देखिए आपका कितना स्कोर आता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि विलोम बताइए प्रत्यक्ष शब्द का। तो प्रत्यक्ष की अगर बात करें साथियों, विलोम क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है बताइए। देखिए आदमी ने, ये गलत है, आदमी को यहां पर आना चाहिए, यानी कि आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए, इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए। इस वाक्य में अशुद्ध अंश साथियों बताइए कहां पर दिक्कत है। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए, ये एक तरीके से ये होना चाहिए था, इस बहाने आपके भी दर्शन हो गए। तो मैं कहूंगा यहां पर से जो है ना, ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो इसमें दिक्कत है। दिक्कत है तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि उपेक्षा कहां पर इस्तेमाल किया जाता है और अपेक्षा कहां पर सातों इस्तेमाल किया जाता है। तो रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। मतलब कहां पर क्या आना चाहिए? देखिए रामू की उपेक्षा यहां पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि साथियों उपेक्षा की अगर बात करें, उपेक्षा की मतलब होता है कहीं ना कहीं साथियों एक तरीके से बुराई। ठीक है ना? ठीक है, इसका मतलब होता है बुराई। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब अगर बात करें, अपेक्षा का मतलब होता है साथियों तुलना। यानी कि मैं कहूंगा उपेक्षा अपेक्षा यहां पर बिल्कुल सही आ जाएगा। यानी कि रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों काउंट करते रहिएगा कि आपके कितने सवाल यहां पर बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि त्रुटि युक्त वर्तनी का साथियों चयन कीजिए, यानी कि गलत आपको बताने। देखिए मूंगफली सही लिखा हुआ है, हार्दिक सही लिखा हुआ है, उज्जवल भी सही लिखा हुआ है, लेकिन सम्मिलित ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए, कहा जा रहा है कि दिए गए मुहावरे से अर्थ का सर्वश्रेष्ठ मतलब ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिला के आपको बताना है कि कंटक बनना, इसका मतलब साथियों क्या होता है, मुझे बताइए। तो बाधक होना क्या? बिल्कुल साथियों बाधक होना इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों यहां पर अगर बात करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम जो आपका 2025 यानी कि 4 फरवरी को है क्या, तो अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है साथियों। गिने चुने आपके पास दिन बचे हैं। तो इन गिने चुने दिन में अगर आपको साथियों कम पढ़कर सिलेक्शन लेना है तो हमारी ये 3 पीडीएफ को पढ़ जाइएगा और पेपर बहुत आराम से आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। पहली पीडीएफ में आपको दिए जाएंगे साथियों 10 मॉडल पेपर एसएससी जीडी के, यानी कि जैसे इस बार पेपर आपका आएगा ना, तो वैसे 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं आपको। उसके अलावा साथियों आपको पिछली शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, उन शिफ्ट का सलूशन आपको दिया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथियों आपको करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मैं कहूंगा जितनी भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग इन्हीं 1000 में से आना चाहिए। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है साथियों। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं इस सवाल की, करके सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, तो दिक्कत आपको बताना है साथियों कहां पर है, मुझे बताइए। देखिए
अब यहां पर सारे भी आ गया है और भर भी आ गया, तो सारे देश में रोष प्रकट किया गया, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि सी में साथियों दिक्कत थी। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि बचपन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता, ये होना चाहिए, या सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता, या आंख के अंधे को, या साथियों बात के अंधे को। तो यहां पर खाली जगह की अगर बात करें, यहां पर मेरे हिसाब से सावन आना चाहिए और सावन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हस्तक्षेप कैसे लिखा जाता है साथियों, जैसे मैंने यहां पर लिखा है हस्तक्षेप, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ए था बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, खग ही जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों, ये आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर घर की चीज का आदर नहीं होता, ये इसका मतलब होता है नहीं। खग ही परस्पर झगड़ते हैं, ये मतलब भी नहीं होता है। पक्षी ही आसमान में उड़ते हैं, ये भी नहीं होगा। जो जिसकी संपत्ति में रहता है वही उसकी बात समझता है, यानी कि जो जिसकी संगति में रहता है वही उसकी बात समझता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सिलेक्शन के लिए साथियों चैनल को, ये आपका साथियों जो चैनल है एक तरीके से एग्जाम फतेह, इस चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो ऐसी तैयारी आपकी करा दी जाएगी कि सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके दिए गए शब्द का विलोम आपको यहां पर बतलाना है, यानी कि अगर हम बात करते हैं अनुरक्त शब्द की, तो अनुरक्त का विलोम क्या उपयुक्त होता है, आयात होता है, अतिरिक्त होता है, नहीं साथियों विरक्त होता है। यानी कि अनुरक्त का विलोम पूछे विरक्त बताना, विरक्त का विलोम पूछे अनुरक्त बताना। उसके बाद देखिए करके दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। कोविद की अगर बात करें, इसका पर्यायवाची क्या होता है, तो विद्वान को कहा जाता है साथियों। कोविद आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए गोद में स्थान पाया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए। तो इसको साथियों अंकस्त कहा जा सकता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि सूर्य पूर्व पर उगता है, या सूर्य पूरब के उगता है, या में उगता है, या पास उगता है, कि के यहां उगता है। तो यहां पर अगर बात करें मेरे हिसाब से सूर्य पूरब में उगता है, ये होना चाहिए, और यही आपका राइट आंसर है। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपको पर्यायवाची बताना है कोश शब्द का, यानी कि कोश शब्द के पर्यायवाची की अगर बात करें, कहते नहीं भाई कोश, ठीक है, कोश मतलब होता है खजाना, क्या होता है, खजाना होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि गीत रचने वाले के लिए अगर मैं आपसे पूछूं एक सार्थक शब्द क्या होगा, तो गीत रचने वाले को क्या कहा जाता है, गीतकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, गीतकार कहा जाता है। उसके बाद देखिए रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि यह लोग कहां रहते हैं ये होना चाहिए, या ये लोग कहां रहते हैं ये होना चाहिए, या वे लोग कहां रहते हैं, या वो लोग कहां रहते हैं। तो मैं कहूंगा यहां पर यह नहीं आना चाहिए, यहां पर ये आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बंदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लोगों की बात चल रही है, तो लोग से एक से लोग के साथ साथियों ये आएगा, यानी कि ये लोग कहां रहते हैं ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान के लिए आपको खाली जगह भरना है। काला अक्षर उल्लू बराबर, काला अक्षर गाय बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, या काला अक्षर कोयल बराबर। तो मैं कहूंगा काला अक्षर भैंस बराबर ये होता है, और यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए कह रहे कि वह घोड़े में सवार था, ये होना चाहिए, या वह घोड़े के सवार था, से सवार था, पर सवार था, या में सवार था। तो अगर आपने यहां पर चुना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह घोड़े पर सवार था, अगर आप ये कह रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो। उसके बाद देखिए विकास के लिए आर्थिक विविधता आवश्यक है, ये होगा, या विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है, या विकास के लिए आर्थिक सक्षमता आवश्यक है, या विकास के लिए आर्थिक बहुलता आवश्यक है। मैं कहूंगा पूरा वाक्य आपका जो बनेगा वो विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, ये होना चाहिए। अब 20 क्वेश्चन साथियों आपने देखे, चेक करिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो। और 20 क्वेश्चन साथियों हिंदी के हम लोग वैसे ही देखेंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। तो साथियों 21 से 40 तक भी यहाँ पर हिंदी के ही आपके क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद साथियों जीके के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे।
तो यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि जो सुंदर व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, या जो आलसी व्यक्ति होता है वो कभी खाली नहीं बैठता, या जो भावहीन व्यक्ति होता है या जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह खाली कभी नहीं बैठता। तो मैं कहूंगा परिश्रमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पर साथियों कौन सा शब्द आ जाएगा, परिश्रमी यहां पर शब्द आ जाएगा और पूरा वाक्य आपका बन जाएगा जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि गत रविवार को कौन सा दिन था। अब रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का आपको क्या करना है साथियों, चयन करना है। गत रविवार को कौन सा दिन था ये होना चाहिए, या गत रविवार को कौन सा वार था, नहीं माह था, नहीं वर्ष था, नहीं तारीख यहां पर हो जाएगा। यानी कि गत रविवार को, ठीक है, कौन सी तारीख थी, ठीक, ये आपका सही लग रहा है। तो कुल मिला के जो आपका आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर डी बनता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि समुद्र के पास जाते ही, समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है, या आधी, या आधी, या आंधी। तो मैं कहूंगा आधी शब्द यहां पर आ जाएगा और आपका पूरा वाक्य कैसे बन जाएगा कि समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है। ये आपका अगर जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का साथियों चयन कीजिए, कौन सा इसमें से आपको बिल्कुल सही शब्द लग रहा है, यानी कि पद्धति कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में साथियों पद्धति लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए भाई यहां पर लिखा हुआ है ये बेर मीठे नहीं है, ये होगा, या यह बेर, यह बेर, या बार, या पैर। तो यहां पर खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा, देखिए यहां पर बेर आना चाहिए, यानी कि ये बेर मीठे नहीं है, ये बीर थोड़ी ना कोई शब्द है, ना बार कोई शब्द है, ना बैर कोई शब्द है, मतलब यहां पर ये नहीं फिट हो सकता। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए नाम फैलाना, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मशहूर होना। क्या, मशहूर होना। आंसर आपका डी हो जाएगा। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी, सुखी रहते हैं, या असफल रहते हैं, दुखी रहते हैं, या साथियों हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो यहां पर साथियों सुखी शब्द आ जाएगा और आपका पूरा वाक्य बन जाएगा कि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि कनिष्ठ कैसे लिखा जाता है। ये कनिष्ठ लिखा हुआ है, ये कनिष्ठ लिखा हुआ है, ये कनिष्ठ लिखा हुआ है, ये कनिष्ठ लिखा हुआ है। तो कुल मिला के सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों यहां पर देखिए आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम को अगर पास करना चाहते हैं तो साथियों दो चीजें आपको चाहिए होती हैं। एक तो साथियों आपको धैर्य, एक बहुत बड़ी चीज है। धैर्य का मतलब क्या है, धैर्य का मतलब ये है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपकी पढ़ाई में कोई कमी है, आप पढ़ाई को सही तरीके से समय नहीं दे पा रहे हो, तो इसको सही से समय दो और लंबे समय तक आपको देना है, पूरे धैर्य के साथ देना है। ऐसा नहीं कि आप 3 दिन तो अच्छे से पढ़ाई करो, चौथे दिन पांचवें दिन जो है वो आप फिर सही तरीके से पढ़ाई ना कर सको जैसे पढ़ाई मांगती है मेहनत। तो ये चीज है, मतलब ज्यादा आपको पढ़ाई करना है और धैर्य के साथ करना है, एक थोड़ा सा लंबे समय तक करना है जब तक आपका एग्जाम है। ठीक है, तो ये आपको धैर्य के साथ पढ़ाई करना है और आपको साथियों मेहनती होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा मेहनती नहीं है वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर बात करें क्या बहुत टॉपर लोग साथियों एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो हाई स्कूल में साथियों फेल भी हो, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जो हाई स्कूल में इंटर में एक आध बार फेल हुए हों और वो लोग एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, इसमें सिंपल सा सिलेबस है, आपको पता है, और जो जो आता है वो सब आपको बता दिया गया है। बस आप अगर उसको अच्छे से तैयार कर लोगे, वैकेंसी की सीट एक तरीके से बात करें बहुत है, भरपूर हैं, तो आप साथियों क्या करेंगे, आप एक तरीके से क्या करेंगे साथियों, अपना एक सिलेक्शन निश्चित कर लेंगे, लेकिन अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं साथियों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना एक और चैनल है साथियों उसका भी नाम मैं आपको बता दूंगा, वहां पर डेली क्लास होती है। यहां पर तो डेली मैं नहीं ले पाता, लेकिन वहां पर डेली क्लास होती है, तो उसको साथियों आप लिया करिए। चलिए अब यहां पर अगर बात करें दोषी व्यक्ति स्वयं से डरते हैं, इस आशय के लिए लोकोक्ति क्या है। तो यहां पर अगर बात करें चलती का नाम गाड़ी, काला अक्षर भैंस बराबर, घर का भेदी लंका ढाई, या चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मैं कहूंगा दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है, कह रहे कि हमने सदा तुम्हें अपना समझा। ठीक है, तो कुल मिला के साथियों यहां पर अगर बात करें हमने तुम्हें अपना समझा,
तुम्हारा नहीं ये होना चाहिए, बुरा नहीं ये होगा, पराया नहीं ये होगा, धनवान नहीं होगा। तो मैं कहूंगा हमने सदा तुम्हें अपना समझा, पराया नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा? पराया शब्द आ जाएगा। और आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि क्या फूल सुमन को नहीं कहते, क्या फूल पुष्प को नहीं कहते, क्या फूल की अगर बात करते हैं इसमें से साथियों कुसुम को नहीं कहते? बिल्कुल, ये तीनों फूल के पर्यायवाची, लेकिन तनुजा की अगर बात करें तो ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इस संक्षिप्त गद्यांश की सरल व्याख्या की जाती है, कीजिए। ठीक, अच्छा, वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम आपको बताना, यानी कि इस संक्षिप्त शब्द का विलोम क्या होगा? सरल होगा, विस्तृत होगा, अपने शब्दों में होगा या भावपूर्ण होगा? मैं कहूंगा संक्षिप्त के विलोम पूछा गया है तो संक्षिप्त का विलोम तो विस्तृत होता है, इसलिए सही जवाब आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किनारा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। तो किनारे को हम लोग पता कूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? किनारे को कूल भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। तो इस समूचे की जगह पर साथियों क्या आ सकता है बताइए? कम आएगा। कम भारत में खुशी की लहर दौड़ गई नहीं। घने भारत में खुशी की लहर दौड़ गई नहीं। संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, या सारे भारत में? देखिए सारे नहीं होगा, संपूर्ण आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द साथियों क्या है? आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो साथियों उसको हौदा कहा जाता है। क्या उसको कहा जाता है? उसको हौदा कहा जाता है। ये आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहा जाता है साथियों? हौदा कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, कह रहे निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन कीजिए। पति पत्नी आई हैं। तो यहां पर अगर बात करें साथियों पति पत्नी आई हैं, ऐसे होता है या क्या होना चाहिए? कुल मिला के आपसे ये साथियों पूछा जा रहा है। देखिए और साथियों मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि त्रुटि कहां पर है, तो आई है नहीं होना चाहिए, पति पत्नी आए हैं ये होना चाहिए, लेकिन त्रुटि कहां पर है? त्रुटि साथियों यहां पर है, तो ये आई कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे साथियों जा रहा है कि उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो साथियों यहां पर उचित और अनुचित का ज्ञान रखता है उसको क्या कहा जाता है? उसको विवेकी कहा जाता है। क्या? उसको विवेकी कहा जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन कीजिए। मुझे भारी दुख हुआ। तो क्या भारी होता है साथियों? ठीक है, अब त्रुटि वाले की अगर बात करें, मुझे भारी दुख हुआ, या ठीक है दिक्कत कहां पर है? दिक्कत मैं कहूंगा भारी शब्द नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसे आप लोग कह सकते थे। खैर अगला देखिए निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन कीजिए। मैंने कपड़े पहनने हैं। तो मैंने कपड़े पहनने हैं ये होना चाहिए या मुझे कपड़े पहनने ये होना चाहिए? तो दिक्कत कहां पर है? यहां पर है, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि मुझे कपड़े पहनने ये होना चाहिए था। उसके बाद देखिए उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। तो यहां पर साथियों आप लोग अगर बात करें तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। ठीक है, आपत्ति की है ये होता तो मैं कहता चलो ठीक है। तो कुल मिला के साथियों दिक्कत कहां पर है मुझे बताइए। अच्छा, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। आपत्ति की है, आपत्ति की है, या परेशानी की है, खेद की है, ये नहीं होगा साथियों। सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपत्ति आना चाहिए, प्रकट नहीं आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है, ये आपका पूरा शुद्ध वाक्य हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अब आपके सामने जीके के क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 20-20 क्वेश्चन के साथियों 2 सेट होंगे, और देखिएगा चेक करिएगा कि कितना स्कोर आपका यहाँ पर रहता है। यानी कि गायत्री मंत्र ये कहाँ से लिया गया है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता देना कि ऋग्वेद से लिया गया। जो गायत्री मंत्र है ना, ये ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद देखिए एक पुस्तक है कथा सरित सागर, जिसका नाम है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप लोग याद रखेंगे, सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक साथियों? कथा सरित सागर नामक पुस्तक। साथियों हमारी एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन का नाम है साथियों टारगेट सिलेक्शन। क्या नाम है? टारगेट सिलेक्शन इस एप्लीकेशन का नाम है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन के डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे ना, तो साथियों वहां पर आप लोग फ्री टेस्ट लगा सकते हो और अपनी तैयारी को साथियों मजबूत कर सकते हो। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड कर लीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद साथियों वो एप्लीकेशन को। ठीक है,
चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है करके दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो साथियों नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो थे ना साथियों, ये नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री थे। अगला देखिए कह रहे कि संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो साथियों कितनी बार किया गया था? एक बार किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो प्रारंभ में साथियों कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? यानी कि संविधान का दिल किसको कहा जाता है, किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? तो मैं कहूंगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है साथियों? संविधान का दिल कहा जाता है। अगला सवाल है करके संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, ये किसने कहा था? ये केटी शाह के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा साथियों? ये केटी शाह के द्वारा किया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग होता है ना, इसके सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों इसके सदस्य की नियुक्ति तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति भी और इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जा सकती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो ये भी भारत के राष्ट्रपति का ही काम होता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि जो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं, ये चीज कहां से ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर की अगर बात करें तो निकोबार द्वीप में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है, यह भारत का दक्षिणी छोर ही तो है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रीट के से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्ट्रीट से जुड़े हुए हैं साथियों कौन से देश? तो भारत और श्रीलंका ये पाक स्ट्रीट से जुड़े हुए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला अगला सवाल है कहने के राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई, यानी कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा मणिपुर के साथ लगी है? तो मैं कहूंगा मेघालय मिजोरम, नागालैंड मिजोरम या नागालैंड असम मिजोरम। तो ये एक ऐसे 3 राज्य हैं जिनकी सीमा साथियों मणिपुर से लगी हुई है। यह सवाल आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो साथियों अब आपको बताना है किससे नहीं लगती है, बताइए। चलिए अब यहां पर म्यांमार आया है, तो मैं कहूंगा साथियों अगर बात करते हैं, देखिए म्यांमार से नहीं लगती है तो मणिपुर की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मिजोरम की लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती है। नहीं लगती है तो यही आपका राइट आंसर है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, ये आपका सही जवाब है। आंसर आपका डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए डी नहीं बल्कि ए हो जाएगा। ए है ना, डी बोल दिया मैंने। अगला देखिए, देखिए जो आंसर मैं लगा रहा हूं ना वो राइट है। कभी कभी होता क्या भाई, लगा देता हूं ए बोल देता हूं डी, लेकिन जो मैंने आंसर लगाया है वो आपका राइट आंसर होता है। कहा जा रहा है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी है, सैडल पीक है, ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो को आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो मैं कहूंगा जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ना, ये भारत में स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है साथियों? पंचमढ़ी की अगर बात करें, जो पंचमढ़ी पर्वत स्थल है इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये तो साथियों गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। क्या बॉल पेन जो होता है ना, ये गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये केशिकत्व घटना कह लो, केशिकीय घटना की वजह से ये होता है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, वो केशिकीय घटना की वजह से चढ़ता है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि टेलीविजन
का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो टेलीविजन की अगर बात करें तो J.L. बेरड के द्वारा ही साथियों टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। राइट आंसर आपका डी है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, क्या निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो शास्त्रीय रूप की अगर बात करें तो मणिपुरी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, करके हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात है। तो हरिप्रसाद चौरसिया की जब हम बात करते हैं तो ये बांसुरी वादक हैं साथियों। ये कौन है, ये बांसुरी वादक हैं, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और साथियों बता दीजिए कि आपका सही जवाब यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। यानी कि गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। तो ये तो कथकली के प्रतिपादक थे। किसके प्रतिपादक थे, कथकली के प्रतिपादक थे। अगला देखिए, भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। तो ये जिम्मेदारी साथियों संगीत नाटक एकेडमी की है। क्या कि भारत में जो नृत्य होता है, नाटक होता है, संगीत होता है, इसके विकास के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई है, संगीत नाटक एकेडमी को दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण के द्वारा लिखित नहीं है। तो आर के नारायण के द्वारा अगर बात करते हैं साथियों कौन कौन सी रचनाएं लिखित हैं, ये आपको साथियों बताना है। तो पहली वाली रचना की बात करते हैं, आपको भी पता होगा साथियों, जो मालगुडी डेज है वो एक तरीके से आर के नारायण के द्वारा लिखित है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स है, ये भी साथियों आर के नारायण द्वारा लिखित है। गाइड की बात करें तो ये भी साथियों इन्हीं के है। लेकिन गार्डनर की अगर बात करते हैं तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की साथियों रचना है। तो कुल मिला के कौन सी रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखित है, तो साथियों गार्डनर नहीं है, क्योंकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि CTBT का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें, कॉन्टिन्यूड टेस्ट बैंड ट्रीटी होगी, मैं कहूंगा नहीं। कॉन्टिन्यूड टेस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट होगी साथियों, मैं कहूंगा नहीं। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी होगी, बिल्कुल सही साथियों। अगर आपसे पूछा जाए क्या कि CTBT की फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी होगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जो नगुल्ट्रम है ये किस देश की मुद्रा है। तो ये किस देश की मुद्रा है साथियों, ये भूटान की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, ये भूटान की मुद्रा है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे संयुक्त राष्ट्र संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों, मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय है, मैं कहूंगा बिल्कुल न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि RBI की जब हम बात करते हैं तो RBI का मुख्यालय तो मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों, मुंबई में स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, बेलग्रेड में, बेंडुग में, पोकिंग बेकिंग में, कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में साथियों, बेलग्रेड में हुआ था। जो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन था ये साथियों बेलग्रेड में हुआ था। अगला सवाल है कह रहे कि निम्नलिखित में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था, बताइए। तो साथियों पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था, श्रीमती कानन देवी को दिया गया था, श्रीमती देविका रानी को दिया गया था, लेकिन जैमिनी गणेशन को नहीं दिया गया था। उसके बाद देखिए वह प्रथम महिला कौन सी थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, बुला चौधरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रथम महिला थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। अगला देखिए भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। होमी जे भाभा को, सतीश धवन को, CV रमन को, SS भटनागर को। तो मैं कहूंगा होमी जे भाभा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, होमी जे भाभा को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों कहां पर स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों, मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि नागरहोल नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, ओडिशा में या साथियों असम में। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये कहां पर स्थित है, नागरहोल नेशनल पार्क ये साथियों कर्नाटक में स्थित है। कहां पर, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए जाना जाता है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तो साथियों गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गैंडे के लिए जाना जाता है।
अगला देखिए कह रहे कि सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो मैं कहूंगा गोदावरी, गंडक, ताप्ती नहीं साथियों, नर्मदा नदी बहती है। यानी कि सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी साथियों आपको बताना है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी साथियों आपको यहां पर बताना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है साथियों, मुझे आप लोग बता दीजिए। मैं कहूंगा अनुच्छेद 169, मैं कहूंगा बिल्कुल अनुच्छेद 169 के अनुसार ही राज्य विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और समाप्त भी की जा सकती है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार लाइक करके बताइएगा। एक प्यारा सा साथियों अगर आप कमेंट कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो कम से कम जब तक आपका एग्जाम साथियों नहीं हो जाता तब तक के लिए साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा कंटेंट मैं आपको साथियों पढ़ाने जा रहा हूं, दूंगा, फ्री में दूंगा, जो आपको साथियों एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल क्लासेस निःशुल्क है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ का साथियों चार्ज लिया जा रहा है, वो भी साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में किया जाता है। एक अच्छा कंटेंट अगर आपको मिल जाए, पढ़कर अगर सिलेक्शन ले लिया जाए, तो इससे बेहतर बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो आपको साथियों कंप्लीट चीज़ें दी जाएंगी, हिंदी दी जाएगी, जीके दी जाएगी, उसके अलावा रीजनिंग दी जाएगी और मैथ दी जाएगी, उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, अगर आप हमारे ऐप से लेना चाहते हैं तो आपको ऐप में भी मिल जाएगी साथियों, 45 वगैरह रुपए की, 45 रुपए की मिल जाएगी। तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।